सुभाषपा के नेता अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, ज्ञान व्यापी को लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उसका एएसआई का सर्वे होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता है और सच को कभी दबाया नहीं जा सकता है। जिन लोगों ने दावा किया था कि नहीं ये इसमें हमारा अधिकार है, तो पहले वो अपने अधिकार को जानने से पहले इतिहास के पन्नों को खंगाल लेते तो शायद उनको पता चल जाता है कि इसमें सत्यता क्या है। जैसे कहावत कहा जाता है कि पहले दादा पैदा हुए कि पहले पिताजी पैदा हुए। तभी क्या कह रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं वो पहले पिताजी को अपना इतिहास बता दे रहे हैं कि नहीं, पहले इतिहास में पिताजी ही आए हैं। तो इतिहास को कभी हम छुपा नहीं सकते हैं। सत्यता ये है कि जब मंदिर के अंदर उसको ज्ञानवापी नाम ही ऐसा दिया गया है कि जब हिंदू संस्कृति में या सनातन धर्म में तमाम उन शब्दों का चयन जो हुआ है उसी से पता चल जाता है कि उसकी सत्यता क्या है। तो जो लोग दावा कर रहे हैं वो उनको, जैसे भगवान राम के मंदिर पर भी दावा वही लोग कर रहे थे कि नहीं यहाँ हमारा मस्जिद है, लेकिन न्यायालय ने फैसला दिया वहाँ मंदिर बन रहा है। उसी तरह के वहाँ भी भव्य बनेगा। हिंदुओं की आस्था के साथ अगर हमारी आस्थाएं कहीं से जुड़ी हुई हैं तो उसकी प्रतीक उसमें दिखते हैं। मंदिर के अंदर त्रिशूल, उस अंदर त्रिशूल कैसे पाए जा रहे हैं और तमाम देवी देवताओं के चित्र उसमें पाए जा रहे हैं। तो ये तो हम तो ले जाकर रखे नहीं, या बहुत सारे लोग वहाँ जो हैं वो तो ले जाकर रखे नहीं, लेकिन वो हमारी जो पहले की विरासत है उन चीज़ों को वो प्रदर्शित कर रहे हैं और दर्शा रही हैं। तो इससे है न्यायालय उसी आधार पर हिंदुओं के आस्था को देखते हुए हमारे पक्ष में कर रहा है। केशव जी का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं शिव भक्त होने के नाते अभिनंदन करता हूं। तो आप भी शिव भक्त हैं, आप भी अभिनंदन कर रहे हैं? महाराजा सुहेलदेव राजभर सबसे बड़े भक्त थे भगवान शिव के, और उन्हीं के उपासक हम लोग हैं, उन्हीं के आदर्श पर हम लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्यायालय ने जो फैसला दिया है या जो आदेश दिया उसका स्वागत कर रहे हैं, और हम लोग भी शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। आप देखेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर का जब पूजा करते हुए तो वो शिव के चित्र को ही पूजा कर रहे हैं, उनके शिवलिंग को ही पूजा कर रहे हैं। तो जब वो हमारे पुरखों ने जब पूजा किया है, आराध्य ने हमारा उसको अपना पूर्वज माना है, तो हम लोग भी तो उसी के विचारधारा। तुम नमाज वहाँ पे जो हो रही है वो गलत हो रही है नमाज? क्या मंदिर में नमाज पढ़ी जा रही है? अरे इनको हाथ जोड़ करके वहाँ से हट जाना चाहिए। अब जो लोग ये सब कर रहे हैं वो सब विवाद पैदा कर रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं और ये नफरत पैदा करें। नफरत नहीं पैदा करना चाहिए। उनको हाथ जोड़ करके हमारे जो हिंदू लोग हैं वहाँ उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा हम ये काम नहीं करेंगे, और नहीं ऐसे करेंगे तो विवाद पैदा होगा ही। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं जो लोग मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग अब ऐसे भी जागरूक हो रहे हैं जो मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा को ढूंढेंगे, बौद्ध मठ ढूंढेंगे, और जो चारों धाम हैं वो कहीं ना कहीं वो बुद्ध के मठ थे, बौद्ध मठ के नाम से थे, अब उनको जो है वो अलग कर दिया गया है। तो ऐसा ना हो कि ये लोग भी खोजने लगे, ये कह रहे हैं वो। देखिए, मौर्य जी वही खोज रहे हैं कि पहले दादा नहीं पैदा हुए, पहले बेटवा पैदा हो गया है, तो वो बेटवा का इतिहास बता रहे हैं। दादा कब पैदा हुए, बेटवा कब पैदा हुआ, तो पहले वो पुराना इतिहास बता देते तो नए इतिहास नहीं बता, ये पुराने को छोड़ करके नया इतिहास बता रहे हैं। तो ये सच है कि अभी मौर्य जी को समाजवादी पार्टी को ख़त्म करना है और वो पूरी तरीके से एक भस्मासुर का काम कर रहे हैं, तो अभी उसको भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने तो रामचरितमानस को भी जलाने का समर्थन किया था और उन्होंने रामचरितमानस पर भी सवाल खड़ा किया। जितने भी हमारे सनातन धर्म है, संस्कृति है, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की ये बयान देते रहते हैं, लेकिन इनके बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और हाँ, इसका जवाब भी जनता दे देती है। अगर भाई इनको आस्था होती हिंदू सनातन संस्कृति से तो ये गोरखपुर मंडल का ठेका लिए। कहते हैं कि हिंदू सनातन जो हिंदू संस्कृति है, कहा कि हिंदू अगर जो है वो अपमान न करता दलितों का, दलितों का, शूद्रों का और पिछड़ों का, तो वो लोग धर्म परिवर्तन न करते, वो बौद्ध न बनते, वो ईसाई न बनते। कहा कि उसमें अपनी परंपराओं का जो है वो ठीक करना चाहिए। पहले बौद्ध आया था कि पहले सनातन संस्कृति आया था? सनातन धर्म अगर बौद्ध आज बता रहे हैं तो उससे पहले क्या था वो भी बतावे कि उससे पहले ये था। पहले क्या आया, बाद में क्या आया, 2500 साल पहले की बातें अब याद आ रही है। बसपा सरकार में 4 बार मंत्री थे तब वो बात नहीं याद आ रही थी। भाजपा सरकार में एकदम हिंदुओं के कट्टर भक्त बने थे जब, तब उस समय नहीं याद आ रही थी बद्री धाम। अब सपा में गए हैं तो याद आ रही है, घबराइए नहीं, सब याद भुला जाएगा। ये जनता है, सब देख रही है कि आप
हमारे संस्कृति का अपमान करेंगे, हमारे धर्म का अपमान करेंगे, तो इसका जवाब जनता अपने मतदान से देगी कि हाँ आप आइए, आपका वो मुकाबला हम लोग करेंगे। अगर आप अपमान कर रहे हैं तो अपमान का बदला हम लेंगे। जो लोग मठों पे कब्जा करके या मंदिर पे कब्जा करके नमाज पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो क्या ये अलल ऐलान ये बात कहेंगे आप लोग या उनके धर्म गुरुओं से मिलेंगे कि आप लोग माफ़ी मांगो, ये सब चीज़ें जो है वो गलत हुई हैं? देखिए, जहाँ इतिहास हमारे रहेंगे, जहाँ हमारी कुछ चीज़ें दिखेगी, उन चीज़ों को हम न्यायालय में रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे कि नहीं यहाँ गलत तरीके से ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हमारी सत्यता पाई जाएगी तो न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगा। हमें भरोसा है कि जैसे ज्ञानवापी पर न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला कर रहा है, उसी तरह आने वाले समय में जो लोग भी इस तरह के ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, हमारे आस्था के साथ मजाक करेंगे, तो वो सामने जनता के बीच में इसका विरोध होना चाहिए जो लोग इस तरह से कब्जा कर रहे हैं। नहीं नहीं, विरोध नहीं करना है। हम तो भाई संविधान को मानते हैं और हम संविधान के तहत न्यायालय के पक्ष में हम जाकर प्रस्तुत करेंगे, नहीं ये इस तरह से हो रहा है, हमारे पक्ष में ये चीज़ें होनी चाहिए। न्यायालय फैसला करेगा क्या सत्यता है क्या गलत। बातचीत के लिए शुक्रिया। अरुण राजभर जी थे, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो कि मंदिरों पे कब्जा करके मस्जिद बनाए हैं, वहाँ पे नमाज़ें अदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए और जो धार्मिक स्थल हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उन्हें सौंप देना चाहिए। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।